नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राइजिंग भारत, आपकी अपनी जुबानी, जहां हम भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश और बिजनेस की बातें सरल और दमदार तरीके से करते हैं। आज का हमारा विषय है 100 रुपये के अंदर टॉप 10 बेस स्टॉक्स जो आपको जरूर देखने चाहिए। अगर आप छोटे निवेश से बड़ा फायदा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इन 10 कंपनियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, उनका काम क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वे देते हैं, उनके बड़े प्रोजेक्ट्स क्या हैं और इनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। रिलायंस नेवल इंडिया की एक प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी है। ये युद्धपोत, डॉकिंग और मरीन मरम्मत का काम करती है। सरकार के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में इसका योगदान खास है। इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 400,500 करोड़ है, हालांकि मुनाफे में उतार चढ़ाव आता रहता है। सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में होने के कारण भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद है। दो, दालमिया भारत लिमिटेड। दालमिया भारत सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। ये भारत में कंस्ट्रक्शन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है। इसके प्रोडक्ट्स में पोर्टलैंड सीमेंट, स्पेशलिटी सीमेंट और सोलर एनर्जी शामिल है। इसका टर्नओवर 80,009,000 करोड़ के करीब है और नेट प्रॉफिट 400,500 करोड़ के आसपास। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी से विकास की वजह से कंपनी की ग्रोथ मजबूत है। 3, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। ये मुख्य रूप से वाहन लोन, पर्सनल लोन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देती है। खासकर ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में इसकी अच्छी पकड़ है। टर्नओवर 35,004,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 35,040 करोड़ के करीब है। कंपनी का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है और इसका मुनाफा स्थिर है। 4, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में बैंकिंग सर्विस देता है। ये पर्सनल लोन, होम लोन, कृषि लोन और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देता है। इंटरेस्ट इनकम के रूप में इसका टर्नओवर 12,000 रुपये करोड़ से ऊपर है और नेट प्रॉफिट 200,300 करोड़ के आसपास। बैंक ने एनपीए कम करने और कैपिटल स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दिया है। 5, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत के बड़े सरकारी बैंकों में से एक। यह रिटेल और कॉरपोरेट दोनों तरह के लोन, डिजिटल बैंकिंग और निवेश सेवाएं प्रदान करता है। इसका टर्नओवर 25,000 रुपये करोड़ से अधिक और नेट प्रॉफिट 120,014,000 करोड़ के बीच है। लगातार बेहतर मुनाफा और घाटे में कमी कंपनी की मजबूती दिखाती है। 6, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो सिगरेट, एफएमसीजी, होटल और पैकेजिंग सेक्टर में काम करती है। इनके ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध हैं। टर्नओवर लगभग 60,000 रुपये करोड़ और नेट प्रॉफिट 11,000 रुपये करोड़ के आसपास है। आईटीसी ने एफएमसीजी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में भी बड़े निवेश किए हैं। 7, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी बिजली उत्पादन में काम करती है। थर्मल के साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी में भी बड़ा निवेश है। टर्नओवर 15,000 रुपये करोड़ से अधिक और नेट प्रॉफिट 1,000 रुपये करोड़ के आसपास है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। 8, अशोक लेलैंड। भारत की प्रमुख ट्रक और बस निर्माता कंपनी। ये इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर भी काम कर रही है। टर्नओवर लगभग 11,000 रुपये करोड़ और नेट प्रॉफिट 400,500 करोड़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से आगे बढ़ने की संभावना है। 9, कमिंस इंडिया। यह कंपनी इंडस्ट्रियल इंजन और पावर जनरेशन के लिए इंजन बनाती है। टर्नओवर 3,504,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 450,500 करोड़ है। कंपनी का प्रदर्शन स्थिर और लाभकारी है। 10, टाटा कम्युनिकेशंस। ग्लोबल नेटवर्किंग, क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर ऑपरेशन में काम करती है। टर्नओवर 9,000,10,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 400,450 करोड़ के करीब है। डिजिटल डिमांड बढ़ने से ग्रोथ बनी रहेगी। निष्कर्ष दोस्तों,
ये 10 कंपनियां 100 रुपये के अंदर आने वाले मजबूत स्टॉक्स हैं। इनकी फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट्स और ग्रोथ संभावनाएं अच्छी है। निवेश करते समय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, मार्केट ट्रेंड और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।